हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, अपने लाइफ में स्वस्थ और भी मस्त भी होंगे। तो मैं बना रही हूँ आज मटर की पूड़ियाँ। तो आप लोग ने देखा ही होगा अक्सर मटर की पूड़ियाँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो बस थोड़ा सा मैंने लहसुन, मिर्चा और अदरक मैंने काट के जीरा के साथ मैंने भूज के मटर और आलू दे दिया था, पक गई हैं। तो मैंने इसको मिक्सर भी नहीं चलाया, ना मैंने सील पे पीसा। मैंने ये आपके पाव भाजी वाले जो उससे होता है ना, मैंने उसी से मैंने पीस लिया और बहुत अच्छे से इससे मैक्स हो जाता है, एकदम अच्छे से मैश हो जाता है। और फिर धनिया पत्ता दे दिया, थोड़ा सा ऊपर से मैंने खड़ा जीरा दे दिया और नमक तो मैंने भरपूर दिया था, मतलब स्वाद अनुसार। तो मेरा देखिए ये चटपटा सा मसाला मेरा रेडी हो गया कचौड़ी के लिए। और मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी। तो मेरी सब्जी भी देखिए बनी चुकी है, एकदम फर्स्ट क्लास वाली गीली वाली। और कचौड़ी के साथ आपकी अगर ऐसी सब्जी मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। कचौड़ी के साथ अगर सब्जी सही में मज़े ज़बरदस्त हो जाती है खाने के बाद। और नाश्ता हो गया, होने बाद धूप हो गई है, देखिए बहुत तेज़ की धूप हुई है और मैं पी लेती हूँ दवा। और कपड़े देख रहे हैं कितने ढेरों सारे निकले हैं बिस्तर से खाली होने के बाद। देखिए मैं इधर चादर चेंज कर रही हूँ बिस्तर का, और मैं फटाफट सारे चादर गंदे निकाल दी हूँ। ये बाथरूम में चले गए हैं नहाने के लिए। तो देख रही हैं आप लोग कि सुबह मॉर्निंग में कितना काम रहता है, मतलब संडे हो जाए मंडे हो, मतलब काम रहते ही है। लेडीज़ लोग को ना संडे को भी आराम नहीं मिलता है, ना मंडे को आराम मिलता है। संडे को तो ऐसा काम रहता है ना कि और भी टाइम नहीं मिलता है मंडे को। और मंडे से लेके सैटरडे तक कम से कम ऐसा टाइम होता है कि बच्चों को, हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद, स्कूल भेजने के बाद कम से कम अपने लिए वक्त 1 घंटा 2 घंटा करीब इंसान निकाल लेता है दोपहर में। और संडे रहने पे सुबह अच्छा नाश्ता बना के खिलाओ। वैसे रोज़ भी अच्छा नाश्ता बनता है, लेकिन संडे का कुछ स्पेशल ही रहता है, वो सबके घर में होता है। फिर दोपहर में भरपूर अच्छा खाना बनाओ, फिर बच्चों को शाम को कहीं घुमाने ले जाओ, फिर रात का डिनर बनाओ, फिर शाम की चाय बनाओ। तो ऐसा काम रहता है ना कि कमर को थोड़ा सा भी रेस्ट करने को बिस्तर में नहीं मिलता है फ्रेंड। और काम तो पता ही है कितना रहता है। घर गृहस्थी मैंने इतनी ज़्यादा बना ली है बाहर में, गुवाहाटी में। मुझे कभी कभी इतना इरिटेट होता है ना मेरा मन कि मैं कैसे करूं। कभी कभी मेरा शरीर भी जवाब दे देता है कि मैं आज नहीं करूंगी, लेकिन सच में मन ही नहीं मानता है। मन ऐसा हो गया है ना कि बिना सफाई किए चाहे मैं एक रोटी ना खाऊं, लेकिन मुझे सफाई मुझे बहुत ज़रूरी है। मैं जब तक सफाई नहीं करती हूँ ना, मेरे मन को एकदम सुकून सा नहीं मिलता है। और ये भी मुझे चिल्लाते रहते हैं कि डॉक्टर ने तुम्हें कम से कम काम करने को बोला है, तुम्हारी कमर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ऑपरेशन बोला है, फिर भी तुम बेड लगा के सारा दिन घिसती रहती हो, सारा दिन काम करती रहती हो। गुस्सा भी करते हैं ये, लेकिन करूँ तो करूँ क्या, मेरा मन ही नहीं मानता है जब तक मैं अच्छे से एकदम क्लीन नहीं कर लेती हूँ। और जो कि मेरी बाइदो भी करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक अपना एक हाथ होता है, अपना एक घर का काम होता है फ्रेंड, वो जब तक आप अपने सुकून से ना करिए वो मन ही नहीं मानता है। और बाइदो क्या है कि बाइदो को भी काम है, 2 4 घर काम करती है, उसका जो काम है रेगुलरली झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, सब्जी काटना है, इतने में ही वो उसका टाइम हो जाता है जाने का। उसके भी भाई बच्चे हैं, इंसान है, उसको भी 4 घर काम है, अपना भी घर है, गृहस्थी है। तो किसी को भी इतना परेशान ना करो कि जो आगे चल के फिर काम छोड़ दे। तो देखिए मैं इधर का भी पूरी रेस्टिंग कर रही हूँ। आप लोग से मैं ज़्यादा कहूँगी ना तो आप लोग कहेंगे सारा दुख इन्हीं के ऊपर पड़ा हुआ है ऐसा नहीं है। अभी देखिए पतिदेव जा रहे हैं ऑफिस, रेडी हो गए हैं। मैं उनको बनाऊँगी गरम गरम कचौड़ियाँ और फिर रेडी करके उनको दे दूँगी, वो भी खा के निकल जाएंगे। और बच्चे लोग आज घर पे ही हैं, बच्चे लोग की छुट्टी थी तो बच्चे लोग घर पे ही हैं। तो बच्चों लोग को भी नाश्ता दूंगी, मैं भी शांति से दो पूड़ी खाऊंगी, उसके बाद फिर आगे का काम करूंगी। तो इधर देखिए ड्रेसिंग में जो है ना, जो मेरी एक गुड़िया है ना कुहू, पूरा ड्रेसिंग को फैला के रख देती है। वो दिन भर में 10 बार बाल झाड़ती है और 10 बार चिमटी और रबड़ को चेंज करती रहती है। तो मैं जब सुबह होती है तो मैं दिन भर उसको कुछ नहीं बोलती हूँ। जब सुबह होती है, जब मैं रेस्टिंग करती हूँ तो पूरा मैं क्लीन करूँगी, जगह जगह उसकी चीज़ों को रखूँगी, अच्छे से साफ़ करूँगी। क्योंकि कम से कम दिन भर तो साफ़ रहेगा ना। अगर बाई चांस कोई गेस्ट आ गया घर में, या तो आप खुद अपने आंखों से देख रही हैं कि आपका आंखों से चीज़ खराब लग रही है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मेरे पराठे जल रहे हैं, मैं बना रही थी मटर के पराठे, मैंने आप लोगों को दिखाया था ना। शर्बा भैया का फोन आया, हम डर गए। हाँ, हम डर गए। तो देखिए मटर की पूड़ी, आलू टमाटर की सब्जी और बुकनू के साथ रेडी हो गया है मेरा सुबह का नाश्ता।
इतने काम रहते हैं कि बता नहीं सकते। तो मेरी देखिए मलाई हो गई थी इकट्ठा, तो मैंने सोचा मेरा घी भी जो डेली यूज़ का घी है मेरा डिब्बा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ अपना घी। तो देखिए पहले मैं मलाई को मैं एक दिन पहले निकाल देती हूँ फ्रीज से बाहर, और उसके बाद उसमें दही दे के रख देती हूँ, और रात भर वो एकदम अपना मतलब सड़ता रहता है उसी में। उसके बाद फिर मैं बटर को उसमें मतलब मलाई को दे के मिक्सर में, और पानी दे के, भी तो ठंडी चल रही है तो नॉर्मल पानी में मैं अपना जो फ़िल्टर का है मैं देने के बाद उसको आराम से ये बटर पूरा ऊपर में आ जाता है और मैं निकाल लेती हूँ। तो मुझे घी निकालने नहीं आता था फ्रेंड, मैंने कैसे किसी तरह सीखा है, मेरी सिस्टर लोगों ने मुझे बताया ऐसे करो वैसे करो, तो मैं निकालना सीख गई हूँ। तो देखिए ये अमूल दूध है जो मैं पैकेट वाला लेती हूँ, और आराम से मेरा घी आधा किलो करीब निकल जाएगा। तो दूध के साथ साथ आपका घी का भी काम हो जाएगा। तो एक बचत के साथ साथ दूसरी बचत, एक में तो पैसा जा रहा है ना, कि कम से कम दूसरे में तो बचत हो रही है ना। घी आपका कम से कम 500-600 रुपये का आपका निकल जा रहा है खाने के लिए, और वैसे भी 1 किलो महीने का घी लग जाता है घर में, तो कम से कम आधा किलो भी निकल जा रहा है। तो फिर मेरा जो एक होता है ना, हिंदी में बोलते हैं डेढ़ा, डेढ़ा बना रहेगा। और जब डेढ़ा बनना रहता है ना, तो आपकी कोई चीज़ अगर ख़त्म होने वाली रहती है तो वो ख़त्म भी नहीं होती है। तो देखिए मेरा फर्स्ट क्लास का बन गया बटर, और मैं बना ले रही हूँ घी। और देखिए फर्स्ट क्लास धीरे धीरे घी मेरा पकता रहेगा, और मैं इसी को लेके नहीं बैठी रहूँगी, क्योंकि पूरा देख रहे हैं मेरी किचन की हालत कितनी बिगड़ी हुई है। अभी पूरी डस्टिंग करूँगी, अभी हॉल में भी पूरे काम पड़े हैं, हॉल का भी सोफ़ा वगैरह ठीक करना है, बाइदो भी आ गई है, सब्ज़ी वगैरह काट रही है। तो घी देखिए मेरा पक चुका है, काम करते करते मेरा घी भी पक गया है। मैं उधर हॉल वगैरह भी ठीक कर रही थी, तो मैं घी को अच्छे से मैं छान ले रही हूँ। और घी जब भी मैं नया बनाती हूँ तो मैं अपने भगवान के लिए पहले साफ़ निकाल देती हूँ, क्योंकि उन्हीं से ही तो सब कुछ है। तो मैं बत्ती वगैरह बेटे से मंगवाई हूँ मंदिर से, वो ला रहा है, उनके लिए भी मैं साफ घी मैं छान के मंदिर में रख दूँगी। और मैं डेली यूज के घर में की किचन के लिए मैं घी को रख दूँगी। और जो मैं थर्सडे व्रत रहती हूँ उसके लिए मैं ये देखिए स्टील के डिब्बे में रख रही हूँ। तो मैंने 3 डिब्बे बना के रखे हैं, एक मैं डेली यूज का यूज करती हूँ, और एक मैं पूजा पाठ में यूज करती हूँ खाने के लिए, और एक देखिए ये मैं भगवान के लिए यूज करती हूँ। तो देखिए मेरा आराम से आधा किलो घी बन गया। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। दूध के साथ साथ आपकी घर की चीज़ें भी अगर निकल जा रही हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो देखिए मेरा पूरा बेडरूम पूरा क्लीन हो गया है, बिस्तर सब पूरा ठीक हो गया है। पहनना और है जब तक तो मेरा उसका घर ब्लाउज एकदम साफ हो जाता है ना, मेरे मन को बड़ा सुकून मिलता है। हेलो फ्रेंड, तो कल ना मैं किचन में जब खाना बना रही थी, कुकिंग कर रही थी, मेरी चाय दे दो बेटा। हाँ हटो, बताए नहीं तो मुंह से कि मम्मा चाय दिए हैं हम। तो मैं बैठ गई स्लिप में जहाँ गैस रखी जाती है, बगल में मैं बैठ के खाना बना रही थी। और मैं जब उतरी तो मुझे झटका लग गया, उसी पे जाके मुझे लग गया, और दीवार में और कमर की जो रीढ़ की हड्डी में तो मुझे प्रॉब्लम है वहीं पे लग गई। और इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है ना, थोड़ा जब लेट रहे हैं तो थोड़ा आराम मिल रहा है, जैसे ही काम कर रहे हैं वैसे ही पेन होने लग रहा है। चाय तो मेरी ठंडी हो गई, हे भगवान। चाय रख के चला गया, बताया भी नहीं, वो जानता है मम्मा एकदम गर्म चाय पीती है। धुआं तो निकल रहा है। तो इसीलिए पड़े हुए हैं। अभी दाल सब्जी बना के मैंने बनाई है, लौकी और चने की दाल का नकदावा, और पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर मटर की मिक्स सब्जी, और बनाऊंगी थोड़ी सी मक्के की रोटी। फ्रिज में आटा है, को बाहर निकाल दो। ब्लू वाला टिप नहीं, कटोरी में होगा कहीं। खुला हुआ। और थोड़ा चावल डालूंगी गरम। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी मैं गई थी टेलर के पास, सुबह भी गई थी तो टेलर नहीं था, खाना खाने गया था। जो एक लेडीज़ बैठती है वो थोड़ी सी मेरे साथ उसका चिकपक हो जाता है, तो वो बोलती नहीं ना मैं उससे बोलूँ, तो इसलिए मैं गई, अभी कपड़ा दे के आई। एक मेरा सूट रखा था, मैं अटैची में रख के ही भूल गई थी कि मुझे इसको भी सिलवाना है। तो करवा चौथ में मैंने चढ़ाया था और मैं लगीज़ में रख के मैं भूल गई। तो अभी मैंने आज लगीज़ मैंने कल जब दिया था बनने को, तो मुझे याद आया कि यार इसमें एक सूट भी है, तो मैंने सोचा उसको भी बनवा लेती हूँ, क्योंकि शादी में मुझे जाना है घर, आप लोग को पता ही है, तो बन जाएगा तो अच्छा ही है ना, काम देगा। तो ब्लैक कलर का था, तो मैंने पटियाला बनवा रही हूँ कुछ अलग, क्योंकि पैंट पहन के बोर हो गई हूँ। तो मैंने पटियाला दे दिया है बनने को, बन जाएगा, 20 तारीख तक देगा। तो फिर उसके बाद मैं अपनी पैकिंग करना स्टार्ट करूँगी। वही ढक के वहीं रख दो किचन में। एंड तो आज मंडे है, आप लोग को तो पता है मंडे को कितना काम रहता है लेडीज़ को। तो बच्चों का स्कूल है, तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन में चाउमीन।
तो आप लोग को तो पता ही है मैं अलग अलग तरह की चाउमीन बनाती हूँ। तो आज बच्चों लोग की फरमाइश थी कि मम्मा कोई सॉस नहीं, कोई विनेगर नहीं, ऐसे ही प्लेन वाली आप चाउमीन बनाओ। तो बस मैंने पत्ता गोभी दी है, शिमला मिर्च दे दी है और प्याज दे दिए ढेरों सारे। मैंने रिफाइन में अच्छे से फ्राई कर लिया है और चाउमीन मसाला दे दिया है, थोड़ा मैगी मसाला दे दिया है और थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और चाउमीन दे दिया है। तो फर्स्ट क्लास की देखिए मेरी चाउमीन रेडी हो गई है। और फिर उसके बाद थोड़े से मिर्चा पाउडर और थोड़ा सा मरीच पाउडर मैंने भी दे दिया है। चटपटी सी बनेगी और जैसे अगर बच्चों लोग को खाना है तो सॉस के साथ वो लोग खा सकते हैं। ऐसी चाउमीन आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी और फर्स्ट क्लास लगेगी खाने में। हर चीज़ में ना विनेगर वाली भी खाने में मज़ा उतना नहीं देती है, मुझे तो ऐसी ही चाउमीन मज़ा देती है। मैं ऐसी ही बनाती हूँ, मेरे बच्चों को भी पसंद आती है। तो बेटा और बेटी का देखिए मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया है और बेटा को मैंने खाने के लिए भी दे दिया है। तो कुहू मेरी जो है ना सुबह सुबह नहीं खाती है चाउमीन, तो मैंने टिफ़िन में तो उसको रेडी कर दिया है। और मैं बना रही हूँ आज आलू की सब्ज़ी, जो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। जिसके लिए देखिए मैंने प्याज, मिर्ची और मैंने अदरक कद्दूकस कर लिया है और थोड़े लहसुन भी दे दिए और मैंने गोल गोल टाइप के आलू, बॉयल आलू है, मैंने काट लिए हैं। और मैंने देखिए मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, थोड़ा सा दे दिया मैंने रिफाइन और थोड़ा दे दिया जीरा और प्याज, लहसुन, मिर्चा, अदरक दे दिया कटा हुआ। मैं अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी और जब तक ये लाल हो रहा है उसके बाद मैं इसी में आलू भी दे दूँगी। आलू भी बॉयल हैं, आराम से भूनते भूनते और भी अच्छे से भुनहरे हो जाएंगे। और मैं जब तक ये आलू मेरा पक रहा है मैं काट लेती हूँ टमाटर। तो साइड में मैंने दे दिया है टमाटर और नमक डाल के मैंने इसको ढक दिया है। और मैं बनाऊँगी बैगन का भाजा, जिसमें मैंने नमक और हल्दी, थोड़ी सी चीनी मैंने दे के जब तक इसका पानी नहीं छोड़ेगा तब तक मैं इसको साइड में रख दूँगी। तो इसको मैंने बस ऐसे ही तेल में मैं साइड करके चारों तरफ फैला के मैं रख दूँगी और ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो ये दाल चावल सब्जी पराठे के साथ आप खाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये बंगाली भाजा है, मैं गुवाहाटी में ही आके मैं सीखी हूँ बंगाली लोगों के घर पे देख के। और मैं एक तरह का और भाजा बनाती हूँ, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो यूपी स्टाइल का भाजा है, इससे बहुत ज़्यादा चटपटा बनता है। ये तो प्लेन रहता है, मीठापन आता है इसमें, लेकिन जो मैं एक मसालेदार बनाती हूँ वो आपको मैं जब बताऊँगी ना वो बहुत टेस्टी होता है। कोई घर पर गेस्ट वगैरह आए अगर, तो अगर वाला भाजा आप बना रहे हैं ना तो बड़े मन से, बड़े चाव से लोग खाएंगे। तो देखिए मेरे इधर भाजा मैंने एक साइड रख दिया है, ये पक रहा है और मैं एक तरफ अपनी देख लेती हूँ आलू और टमाटर मेरे कितने गले। और देखिए मेरे टमाटर भी गल गए हैं, तो मैंने हल्दी दे दिया है, जीरा पाउडर दे दिया है, धनिया पाउडर दे दिया है, थोड़ा सा मरीच पाउडर दे दिया है, थोड़ा सा मिर्चा पाउडर दे दिया है और अच्छे से मैं इसको एकदम चटपटा सा भूज लूँगी। इसमें एक मैं यूनिक चीज़ डालूँगी, आप लोग ज़रूर बने रहिएगा, और इसमें धनिया पत्ता दे दूँगी और फिर अच्छे से एकदम भूज लूँगी जब तक इस टमाटर का खट्टापन थोड़ा सा वो हो जाए। फिर मैंने थोड़ी सी प्लेन सब्ज़ी निकाल ली है, सूखी वाली, क्योंकि मेरे बच्चों को सूखी पसंद है। तो मेरे हस्बैंड खाते हैं गीली सब्जी, तो मैंने थोड़ी सी पानी दे के मैंने ढक दिया है, वो पक रहा है। और फिर ऊपर से आप इसमें दे दीजिए थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, उससे स्वाद भी बढ़ जाएगा और खाने का मज़ा बहुत अच्छे से आएगा। तो मैंने बना ली है गर्मा गर्म रोटी, जिसमें लगा लिया है मैंने जो घर का घी बनाया था, मैंने रोटी में घी लगा दिया है और बुकनू और बेटी को दे दिया मैंने रोटी रोल करके और चाय। तो बेटी अपना टिफिन फिनिश करेगी। तो दवा लेने जा रहे हैं, देखिए इतनी शीशी खाली हो गई हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि कल बेटी को लेके जाना है। कितनी छुट्टी रह गई है, तो अभी बात कर लिए हैं डॉक्टर से, अभी भी जा रही हूँ मैं डॉक्टर को दिखाने। इस टाइम भी बज रहे हैं शाम के 6:30 कि एकदम रात हो गई है, सन्नाटा हो गया है, रात के 9 बज रहे हैं। सड़क पे देख रहे हैं सन्नाटा। इतनी रात को मैं दवा लेके आई हूँ, गाड़ी निकली, बहुत पेन हो रहा था मुझे ना, मैं गिर गई थी, इसकी भी दवा लेके आई हूँ और 15 दिन की और